बिहार में 15 मई तक तो लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन अब सरकार का आदेश आया है कि लॉकडाउन में सख्ती से पालन कराया जाए। लॉकडाउन में सख्ती के आदेश आए हैं। पारिवारिक इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अपील भी किया है कि पारिवारिक उत्सव और शादी राज्य हित में कुछ दिन तक टाल दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक खास अपील लोगों से है। कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। इधर 50% आरक्षण सिंगा लांगता असंवैधानिक है। इधर ममता जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी और बिहार के नियोजित शिक्षकों को इससे पहले वेतन मिलने की बात की गई थी, लेकिन अब तक वेतन की प्रक्रियाधीन है। नियोजित शिक्षकों ने इससे पहले वेतन भुगतान की मांग किया है। बिहार में पंचायत चुनाव टल चुका है और फिलहाल होने की कोई संभावना नहीं है। इस स्थिति में समय समाप्त होते ही पदाधिकारियों को सारे अधिकार देने की बात की जा रही है। निजी एम्बुलेंस का किराया तय, अधिक राशि ली तो होगी जेल। रेमडेसिवियर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। सरकार सामुदायिक रसोई अपडेट रोज मुख्यालय भेजें जिले। ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाएं मुख्यमंत्री। अब जैसी आवश्यकता थी सरकार ने तब वैसी पाबंदियां लगाई संजय झा। संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन लगाना पड़ा जायसवाल। भाजपा अध्यक्ष विधायकों की निजी उन्हीं के क्षेत्र में खर्च होंगे। निधि जो है उन्हें पैसे जो है विधायक का उन्हीं के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील ब्रोबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में लॉकडाउन 15 मई तक लगा दिया गया है और लगाने के बाद कल से ही लॉकडाउन लगा और सख्ती भी शुरू हो गई। यानी कि 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगा। प्रथम दिन ही कई ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिले जिससे लगा कि सख्ती से पालन कराया जा रहा है। प्रशासन घूम घूम कर लोगों को चेतावनी दिया और सजा भी। देखिए, जहाँ तहाँ अगर लोग सड़कों पर घूमते नज़र आए, बेवजह घर से बाहर निकलते दिखे तो पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर उठक बैठक भी कराई। वहीं कई बारात से लौट रहे लोगों को भी पुलिस ने रोका। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर फाइन भी कसा और सज़ा भी दी, यानी कि सख्ती दिखाई। यानी कि इस तरह से अगर 2-4 दिन भी प्रशासन की अगर सख्ती रह गई तो बेवजह लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और हम लोग कोरोना का जंग जीत सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर यह है आज की कि कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया है, अगर उसमें सख्ती से पालन नहीं कराया गया तो फिर लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं रह पाएगा। तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराया जाए। पुलिस मुख्यालय ने जिलों को किया आगाह। थानादार टीम बनाने की भी दिए निर्देश। थानादार को थानावार जो है टीम बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यानी इस आदेश के बाद सख्ती का पालन कराया जाए ताकि लोग जो हैं अपने घर से बाहर बेवजह नहीं निकल पाए। तो अब हमें और आपको यह समझने की ज़रूरत होगी कि आखिर हम क्या करें। यानी कि देखिए, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही दुकान वगैरह खुले रहेंगे और उसके बाद बंद रहेंगे। रोड पर चलना मुश्किल होगी। पैदल चलने पर भी पाबंदियां हैं। देखिए, लॉकडाउन शुरू होते ही पुलिस की भी सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। यानी कि बारात में भी बैंड बाजे वगैरह के लिए रोक लगा दिया गया है। साधारण शादियां की गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया है कि पारिवारिक उत्सव और शादी विवाह को राज्य हित में, देश हित में टाल दें तत्काल, तब जाकर इसमें कुछ हम लोग जंग जीत सकते हैं। पुलिसकर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है ताकि यह मुस्तैदी से काम करते रहें। देखिए, कल की कार्रवाई में 448 गाड़ियां जब्त की गई है। 7 लोग को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी कि अब जो है पुलिस सख्ती से पालन कराने में लगी है। देखिए, पुलिस की सख्ती के बाद में कई लोगों को तकलीफ भी होता है और कई लोग अच्छे भी कहते हैं, लेकिन जब तक पुलिस सख्त नहीं होगी
तो बिहार में खास करके लॉकडाउन सफल नहीं हो पाएगा। जहाँ भी अगर थोड़ी सी छूट दी जाती है तो लोग अपने दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और लोगों की आवागमन बढ़ जाती है। देखिए, जिनको ज़रूरी है तो ज़रूरी तो है ही, और जिनको नहीं भी ज़रूरी है वह भी सड़कों पर घूमना, इधर सुधर जाना उनके लिए। आज भी कुछ वैसे लोग हैं जो कोरोना को नहीं मानते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा और तब जाकर हम लोग जंग जीतेंगे और उस पर सफलता हासिल कर सकते हैं। इधर कोरोना की तीसरी लहर आना तय बताया जा रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है निश्चित तौर पर आना है, तो इससे बचने की भी ज़रूरत है कि जब तक अगर ये लहर चलती रहेगी तब तक हमें घर से बाहर नहीं निकलना होगा। देखिए, तीसरी लहर की अगर बात कर ले तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि यह कब आएगी और कैसे अपना असर डालेगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना होगा। आज यहां आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। अब देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए है बड़ी खबर। खाना बनवाने में भी लगी शिक्षकों की ड्यूटी। कोरोना की दूसरी लहर में स्कूली शिक्षक अब खाना भी बनवाएंगे। खाना बनवाने की शिक्षकों की ड्यूटी सामुदायिक रसोई केंद्रों में लगी है। लॉकडाउन में बेसहारा लोगों के लिए राज्य की राजधानी पटना में अब तक 11 स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई शुरू किए गए हैं। सामुदायिक रसोई केंद्र वाले स्थानों में स्कूल कॉलेज भी हैं। जिन स्कूलों में सामुदायिक रसोई केंद्र बनाए गए हैं वहाँ उनकी व्यवस्था में संबंधित स्कूल के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, यानी कि शिक्षकों की ड्यूटी। लेकिन इधर नियोजित शिक्षक जो हैं अपनी वेतन को मांग भी किया है। देखिए, होली में भी नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया कि होली में भले ही वेतन नहीं मिल पाया हो, लेकिन ईद से पहले लोगों को वेतन मिल जाएगा। आज 6 तारीख है, 13-14 का शायद लगता है कि ईद है। अब बताइए कि वेतन तो 1 माह का आवंटन किया गया है, लेकिन अब तक जिला में शायद प्रक्रिया धीमी रफ्तार से चल रही है। अब तक वेतन भुगतान में 1 सप्ताह से भी ज़्यादा समय होने वाला है। तो इस स्थिति में लगता है कि इससे पहले भी वेतन न मिल पाएगा। लेकिन सरकार से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से, कई शिक्षक संगठनों ने भी मांग किया है, शिक्षकों ने भी मांग किया है कि इससे पहले शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाए तो बेहतर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के गल के काल बनकर समा गए। कई शिक्षकों को कोरोना के कारण सांसें टूट गई है, सांसें रुक गई है, और कई पीड़ित हैं, कई अन्य बीमारियों से गंभीर थे जिनकी भी मौत हो गई, कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित भी हैं। और इधर रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी पैसे की आवश्यकता है, दिनचर्या के लिए, घर पारिवारिक पालन के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो इस स्थिति में वेतन न मिल पाना, 4 माह से वेतन नहीं मिल पाया है, तो इस स्थिति में शिक्षकों की कैसे घर की गाड़ी चलेगी, पारिवारिक गाड़ी चलेगी। तो शिक्षकों ने मांग किया है कि फिलहाल हमें 1 माह का ही वेतन दे रहे हैं तो दें, लेकिन समयानुसार भुगतान हो जाए तो बेहतर होगा। मुस्लिम भाइयों का ईद का पर्व है, उनका भी ईद अच्छे से संपन्न हो जाए। पैसे की लाचारी सब कोई के इस समय है, शिक्षक भी जान रहे हैं, सरकार भी समझ रही है। इधर बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। अब बिहार में पंचायत चुनाव टालने के साथ ही अब पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब पंचायतें BDO, DDC और DM के हवाले कर दिए जाएंगे। चुनाव पर विचार करने के लिए आयोग ने लिया था 15 दिन का समय, 15 मई तक समय लिए थे, और अब लॉकडाउन भी हो गया है। देखिए, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत का कामकाज 15 जून के बाद जनप्रतिनिधियों के बजाय पूरी तरह अफसरों के हवाले हो जाएगा। 15 जून तक है लास्ट टाइम है, और उसके बाद में पदाधिकारियों के हवाले हो जाएगा। वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अफसरों को देने की तैयारी की जा रही है। विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार BDO, DDC और DM को सौंपने का मसौदा पंचायती राज विभाग तैयार कर रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उधर सरकार की तैयारियों ने इससे स्पष्ट है कि 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। EVM विवाद और फिर रही सही कसर को कोरोना ने पूरी कर दी है। रही सही जो मैंने पहले तो EVM विवाद था, और फिर उसके बाद जो रही सही बात बची उसको कोरोना ने पूरा किया, यानी बिल्कुल अब पंचायत चुनाव लटक गया। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण से आयोग की तैयारी पर पानी फेर दिया गया है। ऐसे में सरकार के पास एकमात्र विकल्प के रूप में पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन ही शेष है। इसी के तहत पंचायती राज
विभाग कानून में संशोधन का मसौदा तैयार कर रहा है। यानी कि अब पंचायती राज कानून 2006 में अब संशोधन के शेष बात रह गई है। अब उसमें संशोधन के बाद ही चुनाव कराए जा सकते हैं। और इधर हम आपको बता दें कि आवास भत्ता में 2% वृद्धि की भी बात की जा रही है। खाद्यान्न यानी कि खाद्यान्न लेने वालों के बच्चों के खाते में ही जाएगी राशि। टीएटी और एसटीटी पास करने के बाद भी लाखों युवा बेरोजगार हैं। देखिए, टीएटी और एसटीटी की परीक्षा बिहार सरकार ने ली, कई लोग पास भी किए, लेकिन आज वह घर पर बैठे हैं, उनको आज तक नौकरी नहीं मिल पाई है। जहाँ तक कोर्ट में मामले चलते रहे, जब कोर्ट से कुछ उबरना शुरू हुआ तो अब कोरोना काल हो गया। यानी कि अब 2021 भी शिक्षक बहाली को लेकर बेहतर नहीं है। 2021 के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शिक्षा तो बिल्कुल अब चौपट होने के केवल 2 साल, मैंने कह सकते हैं कि 2 साल शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। बच्चों की पढ़ाई चली गई और बहाली की बात ही क्या करें। यानी अब गर्मी छुट्टी भी होने वाली है। गर्मी छुट्टी के कारण सभी स्कूल, निजी सरकारी सभी बंद हो जाएंगे और शिक्षक बहाली भी फिलहाल लटका रहेगा। अब 2021 के बाद 22 में इसकी बात की जा सकती है। और इस पर सरकारी कर्मियों के प्रस्ताव पर भी विचार। सेवानिवृत्ति के पहले जिन सरकारी कर्मियों के संविदा पर नियुक्ति के लिए अपना आवेदन दे रखा है, उसके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक में इस आशय फैसला लिया गया। इससे पहले नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान की मांग की गई है। बिना उपकरण के खाना आपूर्ति में ऑनलाइन शिक्षा, यानी कि कह सकते हैं बिना उपकरणों के खाना पूर्ति है ऑनलाइन शिक्षा। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, तो ऑनलाइन शिक्षा कैसे दिया जा सकता है। सरकार सबको लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल निःशुल्क मुहैया कर सुनिश्चित करें ऑनलाइन शिक्षा। यानी कि अगर सरकार शिक्षकों से ऑनलाइन क्लास देना चाहती है तो शिक्षकों को लैपटॉप और मोबाइल कम से कम स्टैंड वगैरह देना चाहिए। यानी कि कोरोना संक्रमितों को भोजन पहुँचा रहा है नन्हे कदम, कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। तो इन तमाम खबरों के बीच कई ऐसी खबरें जो हैं, देखिए 12 दिनों में सम्मिलित कॉलेजों के 12 शिक्षक कर्मियों की टूटी सांस से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की मांग उठने लगी है। तो अब देखिए, इधर जो है लगातार कोरोना का कहर जारी है और सरकार जो है लगातार चेतावनी दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि इसके बारे में हमें सहयोग करें। शादी विवाह का जो चीज़ें हैं फिलहाल टाल दें। स्वास्थ्यकर्मी आज से काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। यानी कि स्वास्थ्य कर्मी भी जो हैं अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर काम करने की बात कर रहे हैं। इधर निजी एम्बुलेंस का किराया तय, अधिक राशि ली तो जाएंगे जेल। भवन निर्माण के सचिव को एससी आयोग ने की तलब। सामुदायिक रसोई अपडेट रोज मुख्यालय भेजेंगे जिले। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ाएं, मुख्यमंत्री का आदेश आया है। इधर संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन लगाना पड़ा, जायसवाल भाजपा अध्यक्ष। और जब जैसी आवश्यकता थी सरकार ने तब वैसे ही पाबंदियां लगाई हैं, संजय झा का कहना है। विधायक फंड कहां खर्च हो सरकार तय करेगी। संजय, विधायकों की निजी निधि उन्हीं के क्षेत्र में खर्च होंगे। तो यह थी आज की खास खबरें। हमारे साथ बने रहें, फिलहाल खबरों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।